नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। गलवान में अपनी हार छिपाने के लिए चीन ने अब एक नई चाल चली है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चीन अपने सैनिकों की मौत को छिपाने के लिए सैनिक परिवारों पर दबाव डाल रहा है। चीन ने गलवान में मारे गए सैनिकों के परिवारों से कहा है कि वो शवों का संस्कार ना करें, उन्हें दफनाए नहीं और इस कार्यक्रम में कोई शामिल भी ना हो। गलवान का सच सामने आने से घबराया चीन। सैनिक परिवारों को चीन ने वो आदेश क्यों दिया? ये दो तस्वीरें भारत और चीन के बीच का फर्क है। गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए तो पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटकर शहीदों का पार्थिव शरीर घर पहुंचा और उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन चीन नहीं चाहता कि गलवान में उसके 45 से 50 सैनिकों के मारे जाने की खबर चीन में भी किसी को पता लगे। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने मारे गए सैनिकों के परिवारों से कहा है कि उन्हें परंपरागत तरीकों से सैनिकों को नहीं दफनाना होगा, बल्कि उनका अंतिम संस्कार करना होगा। अंतिम संस्कार समारोह में कोई शामिल नहीं होगा और उसे दूर दराज के इलाके में किया जाए। यानी संस्कार के सभी कार्यक्रम दूर आयोजित करने के लिए कहा गया है, जिसमें कोई भी बाहरी व्यक्ति शामिल ना हो। चीन ने कोरोना वायरस का हवाला देकर सैनिकों के परिवारों को ऐसा करने को कहा है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में मारे गए चीनी सैनिकों के परिवार वालों के साथ भी चीन सरकार ने बुरा बर्ताव किया है। चीन सरकार के इस फैसले से मारे गए चीन के सैनिकों के परिवार वाले गुस्से में हैं। चीन सरकार अब इन परिवार को शांत कराने की कोशिश कर रही है। ये शहीद परिवार चीन के वीबो और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना दुख साझा कर रहे हैं। चीन को डर सता रहा है कि अगर मारे गए सैनिकों के कब्र की फोटो सोशल मीडिया या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ गई तो ताकतवर छवि को गहरा धक्का लगेगा। भारत में शहीद जवानों के पार्थिव शवों को राष्ट्र नायकों की तरह सम्मान मिला, जबकि चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की घोषणा तक नहीं की। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। चीन को पता है कि अगर उसने गलवान का सच कबूल लिया तो जिनपिंग और चीन की सुपर पावर वाली अकड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप ये भी समझिए कि चीन पर सबसे बड़ा असर तो लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी ने डाला। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ने न केवल सैनिकों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि चीन को भी संकेत दे दिया कि ये 2020 का भारत है जो दुश्मन की हर चाल का जवाब देना जानता है। और ये भी याद दिला दिया था कि ये धरती शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध की है तो कर्म का संदेश देने वाले श्री कृष्ण की भी है, जो न्याय के लिए युद्ध करने का संदेश देते हैं। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है।